इस वीडियो में देखते हैं 4 सितंबर के इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स। हाल ही में विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपेक्षा फडणवीस। लवलीना बोरगोहेन का संबंध बॉक्सिंग से है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी ग्रुप ने नई दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड एनडीटीवी में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 29.18%। वैसे अडानी ग्रुप ने कुल 55% हिस्सेदारी खरीदने की टारगेट डिसाइड किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन का सीएमडी नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यमुना कुमार चौबे। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना 1975 में हुई थी और इसका हेड ऑफिस फरीदाबाद हरियाणा के अंदर है। कल्याण चौबे को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है। यू ललित भारत के नए मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किसने स्मार्ट समाधान चुनौती एवं समावेशी शहर पुरस्कार 2022 प्रस्तुत किए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी। यह पुरस्कार उन शहरों के लिए लॉन्च किया गया है जिनमें दिव्यांगों, महिलाओं, लड़कियों व बुजुर्गों को सुलभता के लिए चुनौतियों से निपटने के किए गए कार्य के लिए पुरस्कार दिए जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक के अनुसार आवास मूल्य सूचकांक में 2022-23 की पहली तिमाही में कितनी प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 3.5%। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, 1934 के आरबीआई एक्ट के द्वारा। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं 64वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार। 64वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 4 लोगों को दिए गए हैं। इनमें से पहले हैं सोथियारा छिम, मनोचिकित्सक कंबोडिया के। दूसरे हैं तदाशी हतोरी, नेत्र रोग विशेषज्ञ जापान के। तीसरे हैं बर्नाडेट मैड्रिड, चिकित्सक फिलीपींस के। और चौथे हैं गैरी बेन चेदी, पर्यावरण कार्यकर्ता हैं फ्रांस के। ये पुरस्कार फिलीपींस की राजधानी मनीला के अंदर दिए जाते हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में पुरस्कार दिए जाते हैं। इनकी शुरुआत 1958 में हुई थी और पहला पुरस्कार भारतीय विनोबा भावे को दिया गया था, जिनका संबंध भूदान आंदोलन से है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसी राज्य सरकार ने आजीविका एवं आय संवर्धन योजना के तहत किसानों को 869 करोड़ रुपए का वितरण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा सरकार ने लगभग 41 लाख किसानों के खातों में 2000 रुपये पर किसान के हिसाब से इस योजना को लॉन्च किया है। बढ़ते हैं आगे। 5 से 6 सितंबर को होने वाली क्वाड सीनियर ऑफिसर मीटिंग एसओएम की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। अभी एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद के अंदर हुई थी। एससीओ की स्थापना 2007 के अंदर हुई थी और भारत और पाकिस्तान भी इसके अध्यक्ष हैं। इसका हेड ऑफिस शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस है, वो बीजिंग के अंदर है। बढ़ते हैं आगे। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत को किसने डिज़ाइन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो। वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को डिज़ाइन किया है, जबकि इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज ने 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि कितनी रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7.7%। पहले मूडीज ने इसका अनुमान 8.8% लगाया था, लेकिन उसे घटा के अब 7.7% कर दिया है। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किसी कॉफ़ी कंपनी स्टारबक्स का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मण नरसिम्हन को कॉफ़ी कंपनी स्टारबक्स का अगला सीईओ नियुक्त किया गया है और इन्हें संसदीय बोर्ड मंडल में भी सदस्य के रूप में नामित किया गया है।
सदर नडेला हैं माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। सुंदर पिचाई हैं ये गूगल और गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट के सीईओ हैं। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किसी डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने के लिए ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के साथ AICTE के साथ समझौता किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा एडोब। एडोब ने डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने के लिए AICTE के साथ समझौता किया है। AICTE के अध्यक्ष हैं अनिल सहस्त्रबुद्धे और एडोब के जो MD हैं वो हैं प्रतिभा महापात्रा हैं। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेंचराइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है? तो स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए वेंचराइज ग्लोबल स्टार्टअप्स को कर्नाटक की सरकार ने पेश किया है। यह एक मंच होगा जिस पे उद्यमी और निवेशक दोनों को एक साथ लाने का प्रयास किया गया है। इसे इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 के एक प्रोग्राम के रूप में लॉन्च किया है। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किसके नाम पर कनाडा के ओंटारियो में एक सड़क का नाम रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा AR रहमान। AR रहमान के नाम पर कनाडा के ओंटारियो में एक सड़क का नाम रखा जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की कहाँ हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। भोपाल के अंदर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक संपन्न हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा 4 सितंबर का वीडियो था। धन्यवाद।